गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी पोएट नंबर 5 पढ़ेंगे, क्रॉसिंग द बार। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। क्रॉसिंग द बार का मतलब होता है बाधाओं को पार करना, और मॉर्निंग का मतलब होता है दुखी होना। बार का मतलब होता है समुद्र तट से मिट्टी या फिर कोई लाइन। ठीक है, तो कवि कहता है कि सूर्यास्त का समय हो चुका है, इसका मतलब है कि संध्या हो गई है, सूरज डूबने वाला है। एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, और आकाश में चंद्रमा चमकने लगे हैं और कवि को अपने भगवान की आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब भगवान उसे बुला रहे हैं। एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी, और बुला रहे हैं मतलब कवि महसूस करता है कि जीवन के महासागर के तट पर कोई दुख का भाव नहीं है। तो और इस कवि इस महासागर को पार करके आगे जाने के लिए तैयार है। But such a tide as moving seems asleep to full force sound form turns again home. टर्न्स अगेन होम। टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा। मूविंग का मतलब होता है एक्टिव, मतलब सक्रिय, मतलब चालू। रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना। और ड्यू का मतलब होता है खींचना। बाउंडलेस का मतलब होता है अनंत। और टर्न्स का मतलब होता है घूमना। कवि महासागर की लहरों को देखकर महसूस करता है कि जैसे लहरें की मतलब सागर की जो लहर है वो सो रही है, समुद्र में मतलब हलचल है और सतह पर झाग इकट्ठे हो रहे हैं। और ऐसे में कवि जो है सागर महासागर की गहराई को महसूस करता है और निश्चय करता है कि यह सागर जिससे वो बाहर आया था वह स्थान उसके घर के रूप में नजर आ रहा है। मतलब यह है कि वो हमेशा के लिए उस समुद्र में समा जाना चाहता है। ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क and may there be no sadness of farewell when I embark। एम्बार्क का मतलब होता है जलपोत पर सवार होना, मतलब है ओन अ शिप पर। और ट्विलाइट का मतलब होता है संध्या काल, मतलब शाम का समय। बेल का मतलब होता है घंटी। तो कवि कहता है कि शाम का समय है और मंदिरों में घंटियां बज रही है, पूजा अर्चना का समय है। इसके बाद में पूरा अंधेरा हो गया है तथा कवि के दिल में अपनी विदाई को लेकर, मतलब वो जा रहा है तो कोई दुख का भाव नहीं है। अर्थात कवि जो है इस संसार से विदाई लेते वक्त कोई भी दुख नहीं प्रकट कर रहा है और अपने जहाज पर सवार हो जाता है। और कवि जो है मृत्यु के बारे में सोचकर दुखी नहीं है, क्योंकि वह जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और वो जो है एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। For to from out our bourne of time and place, the flood may bear me far. I hope to see my pilot face to face when I cross the bar। बाउंड का मतलब होता है सीमा। बियर का मतलब होता है सहन करना या जन्म देना। पायलट का मतलब होता है चालक, या फिर आप भगवान कह सकते हैं। फेस टू फेस, आमने सामने। क्रॉस का मतलब है पार करना। कवि कहता है कि मनुष्य बार बार इस प्रकृति में जन्म लेने बाहर आता है, वह अपने निर्माता का एक ही स्वरूप है। और कवि महसूस करता है कि उसे संसार रूपी सागर जो है बहुत दूर तक झेलना पड़ेगा। कवि अपने चालक, मतलब अपने निर्माता जो भगवान है, उनके दर्शन आमने सामने करना चाहता है। और वह कहता है कि ईश्वर जो है उसकी नाव चलाने वाला है
अर्थात जीवन एक नाव है और ईश्वर उसका नाविक। और जब कवि इस विशाल महासागर को पार कर लेगा तो वह अपने निर्माता के समक्ष पहुंच जाएगा और अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपकी पोएम यहीं ख़त्म होती है।